गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा IAS एकेडमी। आज हम बात करेंगे 15 मिनट सीरीज में। वी विल टॉक अबाउट GM मस्टर्ड। ओके, GM मस्टर्ड DMH11। ओके, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है ऑफ व्हाट? मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने, दिस वाज डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट्स। ओके, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस genetically modified crop? We will discuss about science behind this crop. Okay, सबसे पहले we will talk about the terms you should know when you are talking about GM mustard. कौन कौन सी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए? These are heterosis. सबसे पहली जो टर्म है आपको पता होना चाहिए, heterosis. This is the most important term while you are talking about GM mustard crop. स्पेशली हम बात करते हैं, जब हम GM मस्टर्ड की बात करते हैं इंडिया के रेफरेंस में, सबसे पहले आपको हेट्रोसिस पता होना चाहिए क्या है। व्हाट इज हेट्रोसिस? इट रेफर्स टू द फिनोमेना वेयर progeny of diverse varieties of a species or crosses between species exhibit greater biomass, speed of development and fertility. In simple terms, जो the offsprings will be of higher quality, and this is a natural phenomena. उनकी fertility rate ज़्यादा होगा बेटा, biomass will be more than previous, आप कह सकते हैं progenies, their parents. ये एक नेचुरल फिनोमेना है, एंड दिस कम्स व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन occurs. What is cross pollination? When your egg, and egg means ovule, and pollen grains means male gametophyte and female gametophyte. The non-science background students, just मेल गैमेटोफाइट मीन्स आपका मेल रिप्रोडक्टिव, जो जैसे लाइक स्पर्म है वो मेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स ओवम। प्लांट्स में भी वही है, आपका पोलन ग्रेन है और आपका ओवम है। दीज विल बी फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, आपके दूसरे पेरेंट्स से होंगे, एंड द प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग्स विल बी ऑफ हायर क्वालिटी। दिस इज द नेचुरल फिनोमेना। हर ज़्यादातर प्लांट्स में जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होती है, नेक्स्ट जो जनरेशन होती है सम इम्प्रूवमेंट होती है आपका बायोमास में, आपका फर्टिलिटी में। these things leads to the higher production. But there is a catch. There are varieties of some crops like mustard in India where cross pollination is very less in mustard variety. हेट्रोसिस होती ही नहीं है। अराउंड 5 to 30% आपका क्रॉस पोलिनेशन होता है, बाकी सब क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। सो ड्यू टू सेल्फ पोलिनेशन द फिनोमेना ऑफ हेट्रोसिस डज नॉट हैपन इन मस्टर्ड क्रॉप। सो what is the catch? If heterosis doesn't happen, what will be the yield? Will be the yield क्या है आपकी? reduce yield होगी या same yield होगी, higher आपकी yield produce नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ओके, अब हमने जो हाइब्रिड वैरायटी क्यों प्रोड्यूस की? ताकि हेट्रोसिस हो पाए। हेट्रोसिस होगी देन देयर विल बी इंक्रीज इन योर प्रोडक्शन। सो कैसे किया वो हमने? हाइब्रिड कैसे प्रोड्यूस की है? लिसन, मस्टर्ड वेराइटीज जो है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होती है। क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेटिंग, यू गॉट इट? सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में मेल गैमेटोफाइट and female gametophyte are produced on same flower.
So there are more chances of self pollination as compared to cross pollination कि पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर से आए या किसी और आपका ट्री से आए, सॉरी प्लांट से आए. गॉट इट? सो लेस चांसेस होंगे. ओके, सो वी हैव टू प्रोड्यूस ए वैरायटी in which male gametophyte are sterile. Male gametophyte are sterile. What does it mean? कि आपके जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो, दोज पोलन ग्रेन्स आर स्टीराइल. वो क्या ना कर पाए? दे विल नॉट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन. वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे किसके साथ बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट के साथ. गॉट दिस? पहले साइंस समझिए बेटा, ये टर्म्स आप समझोगे तभी आपको जीएम मस्टर्ड के बारे में पता लगेगा. गॉट दिस और नॉट? ओके, सो साइंटिस्ट ने यहां क्या किया? आपका मेल स्टीराइल आपका वैरायटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस की. और वो कैसे प्रोड्यूस की? आई विल टॉक अबाउट दिस दे प्रोड्यूस थ्रू 3 जीन सिस्टम. 3 जीन सिस्टम which was introduced in GM mustard. जो GM mustard थी हमारी, उसमें एक 3 जीन सिस्टम डाला गया. What was that 3 जीन सिस्टम? It was of बार, ध्यान देना बेटा, बार, Barnese, bar star gene system. Okay, these 3 genes from different bacteria. These 2 came from a bacteria and this from another bacteria. I will talk about those bacterias also. Okay, I will talk about those bacterias also. This 3 gene system, इसने क्या किया? Sterile male plants produce किए. Sterile male plants will have only female gametophyte, working female, or you can say fertile. Here we will use term fertile female gametophyte होगा. उस पे male gametophyte होगा ही नहीं. मतलब होगा ही नहीं का मतलब यहाँ what is my point is the plant will be only female fertile. वहाँ male sterile plant, मेल स्टीराइल जो गैमेटोफाइट है वो स्टीराइल होगा, तो वो फर्टिलिटी नहीं कर सकता, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. गॉट दिस? हाउ दे प्रोड्यूस दिस? हाउ दे प्रोड्यूस दिस? बाय यूजिंग दिस सिस्टम. नाउ आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट दिस जीन सिस्टम. बार, बार्नेज एंड बार स्टार. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट बार्नेज जीन. व्हाट इज बार्नेज जीन एंड व्हाट ये क्या करता है? ओके, व्हाट इज बार्नेज जीन? दिस इज ए आरएनएज producing gene which makes what it makes? Which makes pollen grain sterile. आपके लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन एनफ है. पोलन ग्रेन्स स्टेराइल हो जाएंगे इसके कारण. पोलन ग्रेन स्टेराइल हो गए बेटा, मीन्स मेल स्टेरिलिटी हो जाएगी, मेल फर्टाइल नहीं रहेगा. बट हियर इज द कैच, इफ यू हैव मेल sterile product in one generation, but in next generation you should have a male fertile generation. Why? ताकि आगे की generations में seed produce होना चाहिए. So there is another gene called bar star. फर्स्ट क्या था बेटा? बारनेज. उसका नाम ही इसी से आया कि बैक्टीरियल आरएनएज है वो, तभी उसका नाम पड़ा बारनेज बेटा. बैक्टीरियल आरएनएज है, वो हेल्प करता है. उसकी फर्दर डिटेल में यू शुड नॉट गो इन फर्दर डिटेल्स ऑफ दैट आरएनएज. ओके, बार स्टार inhibit the activity of
एक्टिविटी ऑफ बार्नेज जीन। क्या करता है ये, जो बार्नेज जीन की है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर लेता है। मतलब जो मेल स्टीराइल बना था, इट विल क्या करेगा, उसको दोबारा से रिकन्वर्ट दिस जनरेशन, कौन सी, फर्स्ट जनरेशन जो मेल स्टीराइल थी इनटू मेल फर्टाइल जनरेशन। एंड क्या होगा, आपके हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस होंगे जो मेल फर्टाइल भी होंगे, फीमेल फर्टाइल भी होंगे। एंड वी हैव टू, हमें क्या करना है, साथ के साथ जो जनरेशन्स हैं किसकी, बार्नेज मेल फर्टाइल, जो मेल स्टीराइल जनरेशन्स को हमेशा हमें प्योर फॉर्म में एक साइड रखना ही रखना है, ताकि हम फर्दर कुछ भी उसमें हाइब्रिड वैरायटी बनाना चाहे हम बना पाए। गॉट दिस? हाइब्रिड वैरायटीज बनाना चाहे, हाइब्रिड वैरायटीज हमारे हेटेरोसिस से बेटर हमारी हाइब्रिड वैरायटीज बनती है, क्योंकि उससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। गॉट दिस और नॉट? एक्टिविटी ऑफ बार्नेज जीन। अब ये क्या हुआ, अब देखो क्या किया साइंटिस्ट ने, एक लिया मेल स्टीराइल, एक आपका कौन सा लिया बेटा, मेल स्टीराइल प्लांट लिया। ओके, मेल स्टीराइल प्लांट आपका क्या करता है बेटा, मेल स्टीराइल प्लांट आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेल स्टीराइल प्लांट का, कि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट एक्टिव होगा आपका। ठीक है, क्रॉस कराएंगे हम किसके साथ, इसमें आपका क्या है, बार्नेज सिस्टम है बेटा। क्रॉस कराएंगे हम अनदर, जिससे हमारा पोलन ग्रेन आएगा, उसमें क्या होता है आपका, बार स्टार प्लस बार जीन। ये बार जीन क्या है, बार जीन इसकी बात करूंगा मैं, ये दोनों जीन होंगे इसमें, जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें आपका कौन कौन से जीन, बार्नेज। देखो यहां हमारी स्टीराइल एक्टिविटी, यहां स्टीराइल होने के कारण क्या होगा, दिस कैन क्रॉस विद अनदर प्लांट्स, जो अनदर प्लांट है, अनदर वैरायटी है, उसके साथ क्रॉस कर सकता है। और हमें पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मस्टर्ड में हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या होगा, जो प्लांट जो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो हम इन प्लांट्स में रख सकते हैं, इस प्लांट में भी और इस प्लांट में भी, एंड वी कैन मेक देम क्रॉस, हाइब्रिड करा सकते हैं इसमें इजीली। और ये वैरायटी में हम कुछ भी हमारा जो होगा स्टीराइल वैरायटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। सेम हेयर, एंड देन दिस जीन हेल्प इन सिलेक्शन, कि हमें हमारी हाइब्रिड वैरायटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बार जीन। ओके, देखो इसके कारण मेल स्टीरिलिटी आई, किसके कारण, बार्नेज जीन के कारण। और जो बार स्टार जीन है वो मेल स्टीरिलिटी को इनहिबिट कर देता है। गॉट दिस? नाउ द थिंग इज वी शुड हैव ए सिस्टम in which we can select the hybrid plants only. For that, scientists took the bar gene also. This is the third gene. ये क्या करता है, bar gene क्या है आपका, जो एंटी हर्बिसाइड्स कह सकते हो, एंटी हर्बिसाइड का मतलब क्या हो गया बेटा यहां आपका, कि जो है रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड, हर्बिसाइड कौन सी हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस है बेटा, ये ग्लूफोसिनेट। मीन्स क्या है, अगर आप ये हर्बिसाइड यूज करोगे टू किल द प्लांट, जिस प्लांट में बार जीन होगा वो किल नहीं होगा, वो डाई नहीं होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूर बार जीन। बार जीन की प्रेजेंस के कारण इट विल नॉट डाई, अदर्स विल डाई।
अदर जो प्लांट्स होंगे जिसमें बार जीन नहीं होगा, दे विल डाई। गॉट दिस और नॉट? ओके, उस सिस्टम के कारण क्या है, जो ग्लूफोसिनेट क्या है आपका, एक्चुअली ये क्या करता है, ग्लूटामाइन सिंथेज को, ग्लूटामाइन सिंथेटेज एक एंजाइम होता है, हमारे अंदर भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका। सीधी सी बात है, आप कह लीजिए कि जो अमोनिया को डिस्कार्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसके कारण अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसके कारण प्लांट की डेथ हो जाती है। और ये कौन कराता है, ये ग्लूफोसिनेट। ग्लूफोसिनेट को क्या है, ये ब्लॉक कर देता है बार जीन। बार जीन इसको एक्टिवेट ही नहीं होने देता, इसका स्ट्रक्चर ऐसा चेंज कर देता है, इसकी असाइलेशन कर देता है। अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो आप, इसकी असाइलेशन कर देता है ना। आफ्टर असाइलेशन इट इज डिसफंक्शनल एंड इट कैन नॉट किल द प्लांट, ये प्लांट को किल नहीं कर पाएगा। सो फाइनली यू हैव द हाइब्रिड प्लांट्स विद Barnase bar star system. Got this? This system, ये सिस्टम क्या करता है आपका, क्रॉस पोलिनेशन, हेट्रोसिस, जिसके कारण क्या होता है बेटा, आपकी यील्ड इंक्रीज होती है। गॉट दिस और नॉट? दिस इज द बार्नेज जीन किसके लिए बेटा, दिस जीन इज फॉर आपका मेल स्टेराइल प्रोड्यूस करने के लिए, मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज उसको दोबारा से फर्टिलिटी जो है दोबारा से रिस्टोर करने के लिए मेल स्टेराइल प्लांट्स में। एंड दिस इज फॉर सिलेक्शन। उसमें क्या है, अगर आप हर्बिसाइड ग्लूफोसिनेट यूज करते हो तो आपका जिसमें सिर्फ ये जीन होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी प्लांट्स क्या हो जाएंगे, डाई, वो सिस्टम से निकल जाएंगे। एंड दिस इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड वैरायटी प्रोडक्शन। नेचुरली जो है बाजरा हो गया, वीट हो गया, इनमें क्या है नेचुरली हेट्रोसिस होती रहती है, जिसके कारण नेचुरली ही आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहती है। बट इन मस्टर्ड जो है क्रॉस पोलिनेशन इज वेरी वेरी लेस, 5% to 30%। इन मोस्ट ऑफ द इंडियन वेराइटीज इट्स 10%। सो जिसके कारण क्या है, आपका साइंटिस्ट ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड आपकी वैरायटी प्रोड्यूस की है, वो क्या है आपका बार्नेस बार स्टार सिस्टम यूज करके। गॉट दिस और नॉट? ओके, चलिए इसके अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है इसको, फर्दर ट्रायल्स चल रहे हैं। ओके, इनके देखो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, that we will discuss in another lecture or another series। बट यहाँ हम साइंस किसके पीछे, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के पीछे साइंस क्या है वो डिस्कस कर रहे थे। गॉट दिस और नॉट? ओके फाइन, चलिए थैंक यू।